नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक मजेदार वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है। हम ऐसी पौराणिक कथाओं को जानेंगे जो भाई बहन के प्रेम, त्याग और आशीर्वाद का प्रतीक है। पहली कहानी है यमराज और यमुना की। यमराज जिन्हें मृत्यु के देवता माना जाता है और उनकी बहन यमुना जो एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना और यमराज सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र थे। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा चाहती थी कि उनका भाई उनके पास आए और कुछ समय उनके साथ बिताए, पर यमराज जो कि मृत्यु के देवता थे, वो अपने कर्तव्यों में हमेशा व्यस्त रहते थे। यमुना हमेशा अपने भाई को अपने घर भोजन के लिए बुलाती, परंतु यमराज को अपने कार्यों के कारण समय नहीं मिल पाता था। एक दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना का बुलावा स्वीकार कर लिया और उनके घर जाने का निश्चय किया। जब यमुना को ये पता चला तो वो खुशी से झूम उठी और अपने भाई के स्वागत की तैयारी करने लगी। यमुना ने अपने भाई के स्वागत के लिए घर को सजाया और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब यमराज उनके घर पहुँचे तो यमुना ने उन्हें तिलक लगाया और उनके हाथों पर एक पवित्र धागा बांधा और उनके लंबे जीवन और सुख समृद्धि की कामना की। यमराज अपनी बहन के इस स्नेह से बहुत खुश हुए। उन्होंने यमुना से कहा, आज तुमने जो प्रेम और स्नेह मुझे दिया है उसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। तब यमुना ने अपने भाई से यह वरदान मांगा कि हर साल इस दिन वह उनसे मिलने आए। साथ ही उन्होंने यह भी वरदान मांगा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर आएगा और बहन उसके लिए प्रार्थना करेगी, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा। यमराज ने अपनी बहन को ये वरदान दे दिया और कहा, आज से हर साल इस दिन जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसे लंबी आयु और सुख शांति का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, भाई दूज से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से संबंधित है। यह कथा महाभारत काल के उस समय की है जब श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दुष्ट असुर का वध किया था। नरकासुर, जिसने पृथ्वी पर बहुत आतंक मचा रखा था, उसने कई राजाओं को बंदी बना रखा था और अनेक नारियों का अपमान किया था। श्री कृष्ण ने अपनी बहादुरी से उसका अंत किया और उसके अत्याचारों से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई। विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने भाई का स्वागत बड़े आदर और प्रेम के साथ किया। सुभद्रा ने श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और उनके लंबे जीवन और सुख शांति की कामना की। इस प्रेम भाव में भाई और बहन के अटूट बंधन का प्रतीक छुपा था। श्री कृष्ण अपनी बहन के स्नेह और आदर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आज से इस दिन हर भाई अपनी बहन के घर आकर तिलक लगवाएगा। उसके बदले भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देगा। इसी कारण से भाई दूज का यह त्योहार एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व के रूप में स्थापित हुआ है। भाई दूज का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हर जगह इसके रीति रिवाज और तरीकों में अंतर है, परंतु इसके मूल रूप में भाई बहन का स्नेह और रक्षा का संकल्प होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही वह भाइयों को मिठाई खिलाती हैं और उनका स्वागत करती हैं। भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो परिवार में एकजुटता और प्रेम को बढ़ावा देता है। भाई दूज का त्योहार सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते की गहरी समझ और श्रद्धा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में भाई बहन के रिश्ते को विशेष स्थान दिया गया है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जो हमें हमारे पारिवारिक मूल्यों को निभाने और सहेजने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं।